नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी 30 जून तक है। और ऐसे में आप सबके मन में डाउट कंफ्यूजन ये है कि सर क्या फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ वो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है उनका डाउट कंफ्यूजन ये है कि सर क्या करेक्शन की कोई डेट आएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ जो फॉर्म भर चुके हैं अब उनका एक टेंशन है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो आप सभी तरह के जो बच्चे हैं अलग अलग कंफ्यूजन डाउट वाले, उन सभी का डाउट कंफ्यूजन आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आगे काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पिछले 3 वर्षों से यह प्लेटफॉर्म काशी विद्यापीठ के लिए जो है कारगर सिद्ध हुआ है और बेहतर तरीके से बच्चों की तैयारी करवाता है और आपके एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के काउंसलिंग तक के प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करने वाला है। ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है और वेबसाइट के माध्यम से यहाँ एडमिशन पोर्टल पर जाकर के यहीं से आपको अपना फॉर्म भरना है। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे अभी जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की है वो अभी 30 जून तक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या उसका रीजन है और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या मामला है। आइए भाई एक एक करके मैं आपके सभी डाउट्स को लूंगा, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज जो है स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भाई देखिए जो भी बच्चे हैं, ठीक है, देखिए फॉर्म भरने की जो अभी लास्ट डेट है वो अभी ना 30 जून है, ठीक है, 30 जून अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक, अब जो है जो 30 जून फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये डेफिनेटली बढ़ेगा, कंफर्म है। अब ये या तो 10 दिन या तो 15 दिन पक्का बढ़ने वाला है। मे बी विद्यापीठ इसको 1 वीक ही बढ़ाए, हो सकता है कि विद्यापीठ इसको 1 वीक बढ़ाए। अगर मान लीजिए ये लोग नहीं बढ़ाते हैं तो मैं कैंपस जा करके एक एप्लीकेशन दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म भरने की डेट बढ़ जाएगी। इसके लिए आप निश्चित हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया बनवाने के लिए, सर मैंने वो डॉक्यूमेंट दिया बनवाने के लिए, आने में वक्त लगेगा। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी फोन पे और हेल्पलाइन नंबर पे मैम से भी कुछ बच्चों ने बात किया था। तो ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म भरने की डेट 10 से 15 दिन बढ़ सकती है। हालांकि मिनिमम 1 हफ्ते एनी हाउ किसी भी हाल में बढ़ जाएगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, 10 से 15 दिन बढ़ सकता है, लेकिन 1 हफ्ता तो एनी हाउ बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो एप्लीकेशन जाकर के हम लोग दे देंगे तो वो बढ़ जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी। जो बच्चे पॉसिबल और अपना फॉर्म 30 जून से पहले भर लीजिएगा, जिनका डॉक्यूमेंट का मामला है वो आराम से जो है डेट बढ़ेगा तो भर देंगे। अब बात आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, लेकिन उससे पहले एक डाउट लगातार आप सब लोग का आ रहा है कि क्या सर करेक्शन का कोई विकल्प मिलेगा, सर क्या क्या हम करेक्शन कर पाएंगे। तो देखिए भाई इसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि देखिए बात जो करेक्शन की आ रही है यानी कि सुधार की बात आ रही है, ठीक है, यानी कि फॉर्म में सुधार की जो बात आ रही है, सुधार नहीं मैंने सुधार लिया, ठीक है, फॉर्म में जो सुधार की बात आ रही है। देखिए पहले क्या था विद्यापीठ में कि सुधार का कोई मौका नहीं था, सुधार के लिए करना क्या पड़ता था, कोई करेक्शन विंडो खुलता नहीं था। इसके लिए करना ही होता था कि आप ना एक एप्लीकेशन लिखते थे। पहले जो नियम था पिछले 3 वर्षों में, एप्लीकेशन लिखना पड़ता था कुल सचिव के नाम से जो है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम से कि मेरा ये गलती हुआ है, और मेल करना होता था। लेकिन इस बार विद्यापीठ ने अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सामर्थ्य पोर्टल से किया है। तो ऐसे में 99% चांसेस है कि आपका करेक्शन का डेट आएगा, करेक्शन की विंडो खुलेगी। कब होगा, कैसे हो करेक्शन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, करेक्शन तभी खुलेगा जब फॉर्म भरने की डेट क्लोज होगी। ध्यान दीजिएगा, लेट सपोज कि विद्यापीठ ने कहा कि भाई हम 15 जो है जुलाई तक फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है, तो 15 जुलाई के बाद ही करेक्शन का डेट आएगा। ये एकदम कंफर्म है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो लगता है कि नहीं मुझे अभी करेक्शन कराना है, तो आपके पास एक ही विकल्प है, आपको काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन में जाना पड़ेगा। वहां पे या तो नीचे या ग्राउंड फ्लोर पे या ऊपर फ्लोर पे वहां प्रेस परीक्षा वाली एजेंसी बैठी होगी एक कमरे में, और वहीं जाकर के आपको अपना एप्लीकेशन लेकर के सही कराना होगा। या हो सकता है कि वहां पे जाने पे वो लोग बोले कि ठीक है आप रुक जाइए अभी करेक्शन की डेट आएगी, तो हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस बार फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ेगी और करेक्शन का भी डेट आएगा, ये कंफर्म है। चूंकि प्रोसेस चेंज हुआ है सामर्थ्य पोर्टल से, तो वो मतलब 99% चांस है कि पूरा आपका करेक्शन का डेट आएगा। मैं 100 में 100 इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखिए भाई 100 में 100 100% कोई चीज होता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हो ही जाएगा, डेट आएगा, ठीक है।
बाकी डेट जब आएगा तो क्या क्या करेक्शन कर पाएंगे, कैसे करेक्शन करेंगे, सब कुछ बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन वाला आइकन को नहीं प्रेस करते, तो नोटिफिकेशन वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात हो गई, अब बात आती है सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। देखिए भाई एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर लगभग जो है, देखिए अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, ब्रांच में एक यूपी कॉलेज उसका एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी डेट आ गया है, उसका भी मेरे ख्याल से 12 जुलाई से शायद शुरू हुआ है, 12 जुलाई से, और 18 जुलाई तक चलने वाला है, 18 जुलाई तक। उसके बाद अभी ये यूजी का डेट आया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीजी का भी डेट आना बाकी है। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि विद्यापीठ अपना एंट्रेंस एग्जाम 20 जुलाई से पहले नहीं करा पाएगा। विद्यापीठ अपना एंट्रेंस एग्जाम 20 जुलाई से पहले नहीं करा पाएगा। आपके पास एक अच्छा खासा समय है प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको समय मिला है तो एक गोल्डन मौका है, आप सबको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि विद्यापीठ में बिना पढ़े आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और गलतफहमी आने वाले समय में आपके दूर हो जाएगी। मेहनत करिए। बहुत सारे बच्चों का सीयूटी में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए सीयूटी में क्या है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद है और बीएचयू है, उसके अलावा कहीं एडमिशन लेने लायक नहीं है। और जो बच्चे आसपास के आसपास जिलों के हैं, बनारस के ही हैं, वो सब चाहेंगे कि मेरा एडमिशन विद्यापीठ में हो जाए, और एक अच्छा खासा कंपटीशन विद्यापीठ में इस बार होने वाला है। तो मेहनत से पढ़ाई करिए। जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करिए, टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए। वहाँ पे आपको 5 सालों का पेपर दिया गया है, पेपर को सॉल्व करिए, जो है अच्छे से अपनी तैयारी करिए। जो बच्चे फ्री में तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास चल रहा है, यूट्यूब पे भी आप तैयारी करिए, ठीक है। बात आती है कि सर इसका, आपने बता दिया कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। बात आती है कि सर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए भाई, जब तक एंट्रेंस का डेट कोई फाइनल होगा नहीं, तब तक तो एडमिट कार्ड आने की संभावना कोई नहीं है। लेकिन आमतौर पर देखा यह गया है कि लेट सपोज कि आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम जो है 20 जुलाई को, या मान लीजिए 25 जुलाई को है, ठीक है, 20 या 25 जुलाई को, तो उसके जो है 4 से 5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, 1 वीक पहले विद्यापीठ जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज करना शुरू कर देगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, जैसे एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट आएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। वैसे आमतौर पर देखा ये भी गया है कि आपका 2 शिफ्ट में एंट्रेंस एग्जाम होता है। सुबह या तो 8 से लेकर के 10 AM के बीच में होगा, 2 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम, या सुबह 9 से लेकर के 11 AM के बीच में एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। और एक एंट्रेंस एग्जाम आपका शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हो सकता है, या 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक हो सकता है। यही एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट, मतलब ये टाइम टेबल रहेगा लगभग। या फिर मे भी विद्यापीठ चाहे कि भाई मैं अपना 4 दिन में एंट्रेंस एग्जाम समाप्त कर दूं, तो ये भी हो सकता है कि विद्यापीठ क्या करे कि एक शिफ्ट सुबह 8 से लेकर 10 करा दे, सुबह दोपहर में 1 से लेकर के 3 करा दे दूसरा शिफ्ट, और तीसरा शिफ्ट विद्यापीठ क्या कर सकता है 5 बजे से लेकर के या 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक करा सकता है। यानी कि 3 शिफ्ट में भी विद्यापीठ आपका एंट्रेंस करा सकता है। यह पॉसिबल है, क्योंकि विद्यापीठ जानता है कि सभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, इनका लास्ट में होना है, तो ये चाहेंगे कि जल्दी से हम अपना एंट्रेंस एग्जाम का डेट निकाल के कंफर्म वो जो है क्लियर करें। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि वाराणसी में ही आकर के आपको एंट्रेंस एग्जाम विद्यापीठ का देना होगा। तो जो बच्चे अलग किसी शहर के हैं, आप याद रख लीजिए, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको बनारस शहर में ही आकर के अपना एंट्रेंस देना होगा। अलग अलग यहाँ पे सेंटर पड़ता है, अलग अलग शहर, मतलब अलग अलग कॉलेजों में पड़ता है। विद्यापीठ के मेन कैंपस में भी जाता है, यूपी कॉलेज में भी जाएगा, हरिश्चंद्र में भी चला जाएगा, घनश्याम पीजी कॉलेज यहाँ चला जाएगा, यहाँ जो है गंगापुर कैंपस चला जाएगा। यानी कि बनारस में ही आसपास सेंटर आपका रहेगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी लास्ट में कि अगर आप एक बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, देखिए भाई आपके पास एक अच्छा खासा समय बचा हुआ है। तो हमारा जो 25 डे का जो क्रैश कोर्स है ना, ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप जब इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, जो है चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट अभी लगने वाला है। मतलब फुल लेंथ का मतलब क्या होता है कि जैसे विद्यापीठ का एंट्रेंस होता है उसी बेस पे वो लग जाएगा। उसके बाद आपको 5 सालों का पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब है कि फुल फ्लेज में आप एक बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनएस की इस मंथ एनिवर्सरी चल रही है, तो इस खुशी के मौके पे आप सबके लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज ये है कि जो हमारा कोर्स 499 में है, उसको आप अगर 30 तारीख तक, 30 जून तक इनरोल करते हैं और डीएनएस 50 कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं, तो मात्र आप जो है इस कोर्स को 499 की जगह पे 249 रुपए में ही प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक मौका है। आमतौर पे डीएनएस इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं निकालता, क्योंकि एनिवर्सरी चल रही है डीएनएस की, इसलिए इसको निकाला गया है। तो 30 जून से पहले अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो मात्र 249 में मिल जाएगा। और आप तो जानते हैं कि रिचार्ज भी इससे आजकल महंगा हो गया है। जी हाँ, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो है, अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हो, बीकॉम की, बीएससी मैथ की, बायो की, एजी की, एलएलबी की, बीएलबी की, बीसीए की, तो
एक बेहतर मौका है। 2 दिनों के अंदर अपना ये बैच को ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपेयर करिए। पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, क्लास मिलेगा, बढ़िया तरीके से आप तैयारी करके अपना एक सीट काशी विद्यापीठ में सिक्योर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।